सुशांत सिंह राजपूत केस में बड़ा अपडेट सामने आया है। सुशांत मामले की जांच को लेकर ईडी फिल्म मेकर दिनेश विजान के घर और ऑफिस पर सर्च ऑपरेशन कर रही है। दिनेश विजान के साथ सुशांत ने फिल्म राफ्ता में काम किया था। इसमें सुशांत के ऑपोजिट एक्ट्रेस कृति सेनन थी। इस फिल्म को लेकर की गई पेमेंट सवालों के घेरे में है, जिसकी ईडी जांच कर रही है। हाथरस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में कल होने वाली सुनवाई से पहले यूपी सरकार ने हल्फनामा दाखिल किया है। कोर्ट ने राज्य सरकार से पीड़ित परिवार की सुरक्षा और उन्हें वकील की उपलब्धता पर जवाब देने को कहा था। राज्य सरकार ने इन पहलुओं पर जवाब देने के अलावा सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया है कि वह सीबीआई जांच की निगरानी करे, जांच पूरी करने की समय सीमा भी तय करे। इसके साथ ही यूपी सरकार ने जवाब में बताया है कि उसने पीड़ित पक्ष के गांव और घर पर पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध कराई है। भारतीय रेलवे किसानों की मदद करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। इसी कड़ी में अब किसान रेल में फल सब्जियों की ढुलाई में छूट देने का फैसला किया गया है। रेलवे मंत्रालय ने कहा है कि किसान रेल में फल सब्जियों की ढुलाई में 50% सब्सिडी दी जाएगी। जम्मू कश्मीर के शोपियान में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया है। जानकारी के मुताबिक आतंकवादियों के मौजूदगी के बारे में सूचना मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने शोपियान जिले के चाकुड़ा इलाके में घेराबंदी की और तलाशी अभियान शुरू किया। अभियान में 2 आतंकवादी मारे गए। मारे गए आतंकवादियों की पहचान और संगठन का पता लगाया जा रहा है। बिहार के तारापुर की रैली में नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव पर पलटवार करते हुए कहा है कि वह कहते हैं कि पुरानी बात बोल रहे हैं। आपको जब मौका मिला तो आपने काम नहीं किया। लालू यादव के शासन की याद दिलाते हुए नीतीश ने कहा कि आपने धंधा किया इसलिए अंदर है। पति पत्नी ने 15 साल काम किया। किसके लिए काम किया? अपने परिवार के लिए ही काम किया ना। जो अंदर है वो अपने लिए काम करने के कारण ही अंदर है। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी में लोकतांत्रिक जनता दल के प्रमुख शरद यादव की बेटी सुभाषिनी राज राव की एंट्री हुई है। दिल्ली के कांग्रेस दफ्तर में उन्होंने पार्टी का दामन थामा। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि कांग्रेस की ओर से शरद पवार की बेटी को बिहार के चुनावी दंगल में उतारा जा सकता है। झारखंड में पिछले 24 घंटे में 701 कोरोना के नए मरीज मिले हैं और 7 लोगों की मौत हो गई है। वहीं इस दौरान 853 मरीज ठीक भी हो गए हैं। इसके साथ ही राज्य में अब कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 93,736 हो गई है, जिनमें से 7,617 सक्रिय केस हैं। वहीं राहत की बात है कि 85,314 मरीज ठीक भी हो चुके हैं। हालांकि राज्य में अब तक 805 कोरोना मरीजों की मौत भी हो गई है। वहीं झारखंड में कोरोना की रिकवरी रेट 91% से ज्यादा हो गई है। उपचुनाव में भाजपा उम्मीदवार डॉक्टर लुइस मरांडी के नामांकन कार्यक्रम में पहुंचे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि झामुमो और कांग्रेस परिवारवाद एवं वंशवाद की राजनीति करती है। दुमका और बेरोम उम्मीदवार परिवारवाद से संबंध रखता है। झामुमो और कांग्रेस के कार्यकर्ता रोते हैं। उनके पसीने और मेहनत का फल देने का समय जब आता है तो सोरेन परिवार का कोई आदमी खड़ा होकर उम्मीदवार बन जाता है। राज्य के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा है कि सरकार ऐसे किसानों को सूचीबद्ध कर रही है जिन्होंने विभिन्न बैंकों से ऋण लिया है और वह चुकाने में असफल रहे हैं। ऐसे किसानों की ऋण माफी की दिशा में काम किया जा रहा है। कृषि मंत्री ने मंगलवार को नेपाल हाउस में विकास आयुक्त सहित कई विभागीय पदाधिकारियों के साथ किसान ऋण योजना को लेकर राज्य स्तरीय कमेटी की बैठक की। बादल ने बैठक में सभी पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि राज्य में कार्यरत सभी बैंकों के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर यह सुनिश्चित किया जाए कि बैंक किसानों के बकाया ऋण को माफ करने की दिशा में कितना और कैसे सहयोग दे रहा है। मौसम विभाग ने कहा है कि बंगाल की खाड़ी, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु और पुडुचेरी के तटीय इलाकों में तेज रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। उन्होंने कहा कि मंगलवार शाम तक आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु और पुडुचेरी के तटीय इलाकों में समुद्र में हालात खराब रहेंगे। मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी गई है। बंगाल की खाड़ी में बने गहरे दबाव के कारण उड़ीसा से सटे झारखंड राज्य में भी बारिश की संभावना है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आमतौर पर आसमान साफ नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ की हवा बेहद खतरनाक हो चुकी है। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।